हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने लिया हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका है बच्चों। सारे पीआरक्यू हैं जो कि लेक्चर 4 है। और आप जानते हैं जो वीडियो आपका ये सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश स्टूडेंट दोनों के लिए यूजफुल है। क्लास है आपकी 10, चैप्टर आपका ट्रिंगल्स एंड स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे आपके पीआरक्यू रहेंगे। आपको एग्जाम्पल फिर बताने के बाद जो आपको एग्जाम्पल देते हैं सारे आपके होते हैं पीआरक्यू। ये हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था थ्योरी, मतलब सिमिलर जो है सिमिलरिटी का रूल क्या होता है ट्रायंगल में, उसके थ्योरम क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। फिर हमने 2 लेक्चर में ढेर सारे उसके पीआरक्यू देखे कैसे अप्लाई होता है, जो आपके बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन को देखा। और आपको एक जो ये आखिरी लेक्चर आपका चैप्टर का, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 5-6 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या है आप लोग देखो, और जो भी स्टूडेंट हैं नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपलोड करें हम बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे अपडेट पहले मिलते रहें, जिससे आप लोग देख सकें। तो पहले क्या है इन दी फिगर, आपको फिगर दिख रहा है बच्चे, 22 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये 22 में पूछा गया है। तो इन ए फिगर इफ ट्रायंगल ए सी बी दिस इज ए सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल ए पी क्यू के, ठीक है। इफ बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, इफ बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपको 8 दिया हुआ है सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इजकल टू 4 सेंटीमीटर, बी ए इजकल टू आपको दिया 6.5, क्या दिया यहाँ पर 6.5 दिया है, एंड ए पी इजकल टू 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 है। ये पॉइंट लगा है बीच में, भले नहीं दिख रहा हो लेकिन बट पॉइंट है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी ए एंड ए क्यू, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, देख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिमिलर बोला गया है, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का इसको अलग अलग बना के ट्रायंगल दिखाते हैं कैसे यूज होगा। यहाँ ले देते हैं बच्चों सोल्यूशन में, सिंस आपका ट्रायंगल ए सी बी आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी, आप जानते हो सिमिलर की साइडें सेम होती हैं, तो वही दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको। वेट करिएगा 1 मिनट। ये मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बना हुआ ना, कुछ रोटेट नहीं हो गया है। हाँ होगा होगा होगा। ओके बच्चे 1 मिनट वेट करना जरा। कुछ इस तरह दिख रहा है, डन। एक जो ये एक भी वाला है इसको थोड़ा हम इंटरचेंज करते हैं, इसको जस्ट सेम ऐसे कुछ बनाते हैं। यहाँ से लेते हैं इसको, ये छोटा है ना, कुछ उसको देते हैं छोटा, इसको सेम रोटेशन में देते हैं। अब देखो बच्चों क्या सिमिलर है, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, ए हम लोग नोट करते हैं, ये ए हो गया। उसके बाद आपका ये बी दिया है नेम, ये आपको सी दिया है। तो किसके सिमिलर, ये देखो ए का वर्टेक्स कौन होगा, ए ही वर्टेक्स है, तो यहाँ पर से ए आ जाएगा। सी किसका वर्टेक्स बना है, पी का, तो इधर सी है, तो यहाँ हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पी। इधर गया बच्चों बी, तो इधर है आपका क्यू, तो यहाँ पे आ गया क्यू। ये इस तरह हो रहा है, मतलब सिमिलर को किसके प्रोपोर्शनल साइड है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, आपका ए बी प्रोपोर्शनल है ए क्यू के। देख रहे हैं आप लोग सेम साइड है, तो इसको उठा के हम उस साइड कर देते हैं। यहाँ पर इधर, डन। अब यहाँ से देखो, अगर हम जानते हो 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उनके साइड का रेशियो साइड आपस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए सी प्रोपोर्शनल टू ये वाली किसके, उधर ए पी,
AC प्रोपोर्शनल टू AP बाय सिमिलरिटी रूल। ऐसे नेक्स्ट आप लोग ले लो AB ले लो, AB प्रोपोर्शनल टू AQ, सेम ऐसे। क्या बचा अब इसके बाद BC बचा, BC प्रोपोर्शनल टू किसके QA, QA के प्रोपोर्शनल। ये आपका रूल मिला, ओके, बाय प्रोपोर्शनल रूल। यहाँ से देखो कुछ चीज़ें वैल्यू आपको दी गई, जैसे हमें AC तो निकालना है, CAS निकालना है, AQ निकालना है, तो इन दोनों रिलेशन लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। AC ठीक है बच्चों, यहाँ से AP कितना दिया गया आपको 2.8 बराबर AB 6.5 एंड AQ कितना दिया गया आपको, AQ भी नहीं पता है, AQ भी नहीं पता, ओके। ऐसे BC 8 पता है, QA भी नहीं पता है, QA भी नहीं पता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन हम लोग 1 मान लिए। अब नहीं पता है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हुआ हमसे, BC किसके क्वेश्चन होगा, PQ होगा ना। जब BC होगा PQ, यहाँ QA गलत कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा आपका जो है यहाँ देखो ये BC है, इधर आपका QP बनेगा, ये तो QP यहाँ पे आएगा, ओके। तो हमें यहाँ QP तो दिख रहा है ना, लेकिन तो इसको पूरा देखिए मिटा दो। QP कितना दे रहा है आपको, QP 4 है यहाँ पर, QP आपका आ गया 4। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पेयर को ले ले, तो ये इम्प्लाइज करेगा कितना, AQ यहाँ उठा के भेजो, क्या पावर बताओ 6.5 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड ये 8 यहाँ जाएगा, बराबर आपका मिलेगा इक्वल टू कितना, AQ भी निकालना है, 4 2 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ जो हम लोग पा जाएंगे कितना बच जाएगा, 2 3 जा 6, 0.22 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, मीन्स AQ बराबर आपकी लेंथ आ रही है 25 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है, क्या निकालना, जो AC भी निकालना है, AC के लिए इन दोनों को ले लें भाई, फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर क्या मिलेगा, AC अपान 2.8 बराबर 8/4। तो यहाँ से हम लोग क्या बात है, यहाँ से करो क्लास मल्टीप्लाई करो, नहीं इसको इसी ले लो, बाकी तरफ भेज दो इसको। तो AC में आप लोग पा जाओगे 8 इंटू 2.8/4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और कितना 2 8 जा 16, मीन्स कि आपको कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, गलत कर दिया मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5.6 मतलब AC छोड़ कितना है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका अगला आंसर। आई होप कि समझ में अगर आ गया तो आप लोग एक कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे सारे जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वो मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ बात समझ में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे क्या करना था, मैंने सिमिलरिटी बताया, सिमिलरिटी से ये फॉलो बच्चों, इसको अलग करके आपको दिखा दिया कौन किसके सिमिलर है। उसके बाद रूल लगाया अपना, ले लिया पेयर लेके ये सॉल्व हो गया। तो आई होप कि समझ में हो गया आप लोग को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपके सारे इसमें 9th 12th के बच्चे हैं, 10th के भी हैं, अगर आपको क्वेश्चन डाउट होते हैं तो आप लोग पर्सनली शेयर करके या हमारे पास या ग्रुप पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
और जो भी 9th-10th के बच्चे हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये। तो ये रहा जो आपको अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछा गया है। ये 90 का क्वेश्चन है, बट ये 90 नहीं, लेकिन ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बार आ सकता है, ये ध्यान रखना। ये जो भी सॉल्व करते हैं उसमें देखे होंगे ये दिया गया है। क्या दिया गया है पढ़ते हम लोग, और जो भी नए स्टूडेंट हो वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जो कि उनको सारी अपडेट मिलती रहे। क्या बच्चों इसमें इन ए ट्रिंगल ABC AD इज द मीडियन ऑफ BC। वही ट्रिंगल है ABC जिसमें AD क्या है, मीडियन है BC का, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है मिड पॉइंट है AD का। तो इफ PE प्रोड्यूस इट मीट AC इन F, जो उनकी साइड है कौन सी, BE, इसको भी बच्चों प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट मीट AC पर या F पॉइंट में मिलती है। तो हमें प्रूव करना AF बराबर 1/3 AC। मतलब इसके लिए पहले तो हम लोग को ट्रिंगल ले लें, एक ABC ट्रिंगल ले लिया, एक ट्रिंगल ABC लेते हैं। डन। चलो फिलहाल ये लेकिन इक्विलेटरल नहीं रहेगा। कुछ ऐसे ले सकते हो इसको हम लोग, बट इसको इधर से ड्रा करो। ये आपको समझ दिख रहा है ट्रिंगल, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये जो ट्रिंगल है ऐसे दिया गया है, ABC मान लो ट्रिंगल है, कह रहे हैं AD मीडियन है। ठीक है, इसको यहाँ पॉइंट हमने मान लिया A, यहाँ पे मान लिया B, यहाँ पे मान लिया C। AD मीडियन है किस पर, AD इज मीडियन ऑन BC। इसको डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ से अगर लाइन ड्रा करें हम लोग, ये बच्चों एक मीडियन है इस पे। ठीक है, इसको उन्होंने नेम दिया है कौन सा, AD नेम दिया है। AD इज मीडियन ऑन BC, क्लियर हो गया। इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E is the midpoint of the and E is the midpoint of the AD। इसका कोई मिड पॉइंट बन रहा, मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग इफ BE, ये साइड जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे तक बढ़ा रहे हैं, AC को पॉइंट F पे टच कर रही है। मतलब हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये लाइक दिस समथिंग, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये B प्रोड्यूस किया F पर, तो ये जो पॉइंट हो रहा है आपका F हो रहा है। तो ये दिखाना है ना, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट ये AF इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ट्रिंगल उठा के उधर भेज दे। कोई बात नहीं, जोड़ो इसको। ABCDEF हो गए। चिन्ह दिखाना, AF की जो लेंथ है वो 1/3 है पूरे AC की। AC की क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। इस तरह ये फिगर कुछ बना हुआ है। तो ये मैंने कहा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, कैसे दिखाना, यहाँ जान लो आप लोग, सिमिलरिटी ही लगेगी। सिमिलरिटी में वो भी लगेगी आपको, हम लोग कौन सा लगा दें यहाँ पर, बेस हम लगा सकते हैं, नहीं बेस नहीं लगेगी। ओके, तो फिर क्या लगेगा यहाँ पर,
देखो इसको प्रूव के लिए जो हम लोग कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ही प्रूफ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी की पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। कहाँ से? यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन के मतलब बी ड्रा है लाइन किसके बच्चों? यहाँ से एक लाइन डी से उठा करने, मान लीजिए वो एफ है, एफ तो हो गया है डी एच पैरेलल टू इसके ई एफ या एफ बी बोल दो, एफ बी के। ठीक है, एफ बी की पैरेलल ड्रा करें। कैसे ड्रा हो रही है देखो आप लोग, जस्ट लाइक दिस। किधर गया भाई तू? किधर पूरा टच करना पड़ेगा। यहाँ से लाइन ड्रा रही है, एक मिनट रुकिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कुछ अब दिख जाएगा बच्चों, जस्ट 1 मिनट। दिख रही है ना पैरेलल एक दूसरे की? नहीं दिख रही है तो कुछ हम लोग फिर से ले लेते हैं इस तरह से। अरे यार जैसा ही से भाई, ये अब दिख गए। इस पॉइंट को हमने बच्चों को नाम दिया, हमने नाम दिया इस पॉइंट को एच। इस पॉइंट को जो हमने नाम दिया हुआ है वो एच नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कुछ इधर लाके करते हैं। बस रुक जा भाई, ये सारा कुछ हो गया। ओके, कंस्ट्रक्शन हो गया। बी ड्रा लाइन डी एच पैरेलल टू इसके एफ बी के। नाउ अब ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत कैसे पड़ेगी आप लोग देखो, यहाँ पर हम लोग जो अप्लाई करते हैं किसमें, यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रूफ दे रहे हैं यहाँ से कैसे ये होता है। इंट्रिंगल बी एफ सी, इंटीग्रल बी एफ सी में देखो आप लोग, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको बताया गया था बच्चों बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या कहता है कि इफ बी इन ट्रायंगल ड्रा ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, कोई लाइन है जो कि अनदर साइड की क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से क्या कहती है कि जो ये साइड जिस रेशियो में इधर डिवाइड कर रही है उसी रेशियो में इधर भी डिवाइड करती है। किसका रूल है ये? आपका रूल है सेम टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दिस सेम रेशियो। ये कहता है बच्चों आपको बेस थ्योरम। यहाँ से अप्लाई करेंगे बाई, हम लोग सॉरी बेस नहीं थेल्स बोलते हैं। कौन से बोलते हैं हम लोग? थेल्स थ्योरम बोलते हैं। बेस में गलत बोल दिया मैंने। यहाँ बच्चों आपको बाई थेल्स थ्योरम है। बेस तो प्रोबेबिलिटी आ गई बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे क्या देखो, सेम साइड मतलब कौन कौन साइड आपकी, आपका डीजी दिख रही है, डीएच दिख रहा है पैरेलल किसके, ईएफ के, या हम लोग एफ भी बोल सकते हैं, जो भी चाहे बोले। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी रेशियो बी डी, ये रेशियो डिवाइड कर रही है ना डी एच वाली लाइन, इधर उधर क्या डिवाइड कर रही है आपको, सी डी मतलब सी एच रेशियो आपको कुछ हो जाएगा एफ एच। ये एक रेशियो हो गया। ठीक है, बट यहाँ देखो आप लोग, यहाँ देखने वाली बात क्या है कि जो सी डी है और जो बी डी है, यहाँ क्या बोला गया है क्लियरली आपको कि
किधर गया अभी था, ई नहीं बच्चों, क्या बोला गया है, AD इज द मीडियन ऑफ BC। अगर AD जो है मीडियन ऑफ BC मतलब इसको दो भागों में बांट रही है, तो जो आपको CD और BD दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम वैल्यू है, क्या लिख सकते हैं, सिंस CD बराबर आपका BD। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये मिलेगा कि अगर बच्चों हम BD ऊपर कर दें और नीचे BD रहने दें सेम, तो CH/FH ये कट पीट के आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से CH/FH बराबर 1 आएगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपका D जो है मिड पॉइंट बन रहा था। अब सेम ऐसे देखो, E मिड पॉइंट है AD का, दिया हुआ है, इसमें मेंशन है क्लियरली, यहाँ पर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी सेम ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ कुछ और कलर लेते हैं, इंट्रिंगल कौन से इस वाले हम लोग ले लें, यहाँ पर हम लोग वो कोशिश करें जहाँ हमको पैरेलल लाइन में, देखो पैरेलल लाइन आपको ADF में मिलेगी, यहाँ ले लो ADF नहीं H तक लेते हैं जो ADH तक, ऐसा क्यों, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल पे से हमें दो लाइन दिखे पैरेलल, और यहाँ से हमारे पास काम हो जाएगा आसान। तो ये दोनों हैं पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मतलब एक पॉइंट है जो कि किसी साइड के से इस लाइन के पैरेलल है और डिवाइड कर इसको, जो इसका रेशियो होगा इसका रेशियो होगा, तो मतलब हमें इस यहाँ क्या मिलेगा, AE रेशियो ED दिस इक्वल टू AF रेशियो बच्चों आपको FH आ गया। अब यहाँ से अगेन सिंस आपका E जो है मिड पॉइंट है ED का, तो A किसके बराबर हो जाएगा, A इक्वल टू आपका AD आ गया। जैसे A इक्वल टू आपने AD दिखाया, यहाँ से क्या मिलेगा, AD ED है ना, तो यहाँ हम लोग कहते हैं बच्चों ED बाई ED इक्वल टू AF अपॉन FH, ये खत्म। फिर से यहाँ से आपको मिल गया AF अपॉन FH इक्वल टू 1। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसी के यहाँ अप्लाई कर दो आप लोग भाई बच्चों लोगों, फर्स्ट एंड सेकेंड हमें से क्या मिलेगा, CH अपॉन FH इक्वल टू AF अपॉन FH, यहाँ से FH खत्म, दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल, मीन्स CH इक्वल टू आपका AF। ये हो बच्चे, यहाँ से क्या हो गया आपका कि AF मतलब जो आपका जो CH है वो लेंथ बराबर हो गई AF के बराबर हो गई। तो यहाँ देखो आप लोग क्या मिलेगा, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा आप लोग को, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, CH मतलब जो CH कहाँ था यहाँ तक इक्वल टू AF, A से लेके रहता है, अब FH बचा है कि ये भी इक्वल हो जाए इन दोनों के, तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा। तो कैसे आसान होगा, इसको हम लोग लेते हैं किससे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिलेगा हमारे पास, CH इक्वल टू AF, नहीं देखो ये अगर 1 है तो यहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कहाँ से, यहाँ से AF अपॉन FH बराबर 1, तो यहाँ से AF बराबर कितना मल्टीप्लाई करो, AF बराबर आ जाएगा FH, AF यहाँ तक दिस इक्वल टू FH, तो ये दोनों मिल रहे हैं, और ये यहाँ से इसको कोई मान लो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड फॉर्म देखो AF बराबर हो रहा है FH के, AF इतनी लेंथ इसके बराबर है, यहाँ से CH जो है वो बराबर हो रहा है AF के, तो तीनों आपस में हो गए बराबर।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाई क्वेश्चन बाई थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला हमको, ए बराबर आपका ए बराबर सी एच एंड बच्चों किसके, ए एफ आपके फिर से बराबर है किसके, एफ एच के। जैसे आपके तीनों हो गए बराबर, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, बताओ आप लोग। दिस इम्प्लाइज आपका जो प्रूफ करना था यहाँ पर, इसका हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए एफ, छोटा हो जा रहा है इसको ऐसे रहने दो। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड ए एफ, ए कैसे होगा, ए एफ बराबर जो ये आएगा आपका, यहाँ से क्या होगा, तीनों को सेम कर लो किसके रेस्पेक्ट, ए सी के रेस्पेक्ट में, नहीं ए सी हम लोग लिखेंगे ना, ए सी बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल टू इसके तीनों पार्ट, ये ए एफ प्लस एफ एच, इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ एच और प्लस एच सी। तो सिंस हमको लेके आना है इसके रेस्टोरेंट में, ए एफ के रेस्टोरेंट में लेके आना, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ से हम लोग ए एफ कर देंगे, ए एफ प्लस अगेन ए एफ बाई अबव, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 AF, या यहाँ से ए एफ निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1/3 ए सी इक्वल टू बच्चों ए एफ। ये आपका हैंस प्रूफ हो गया, दिख रहा क्लियर। इसको थोड़ा करते हैं जूमिंग, फिर ऐसे ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये रहा सारा प्रूफ आपका। प्रूफ थोड़ा लेंदी है, कम से कम 7-10 मिनट लगे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान लेना। कैसे करना था, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा की, क्योंकि हमें यहाँ लगाने थे थेल्स थ्योरम। तो सबसे बड़े बड़े रेक्टेंगल में लिया, यहाँ से हमें एक कंडीशन मिली, कौन सी, ये पहला ही क्वेश्चन का। फिर हमने बच्चों ये अदर ए डी एच लिया, यहाँ से हमको सेकंड मिला, यहाँ से हमें कंडीशन ये मिली, फिर फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ये मिल गया। अब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, हमें से यहाँ इक्वलिटी आ गई। फिर जो हमें ए साइड को हम लोग 3 पार्ट में ले सकते हैं, तीनों पार्ट में लिख दिया, जिसमें लाना था उसमें ए एफ में लाना था, ए एफ करके हमने यहाँ से अपना प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। तो ये रहा, अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप आपको क्वेश्चन आते हैं जो कि थेल्स थ्योरम या सिमिलरिटी से रिलेटेड आपकी होती है। ओके बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये भी सेम है जैसे आपने ऊपर किया हुआ था। थोड़ा और कुछ जूम कर दें जैसे आपको दिखे क्लियर यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, 24 में पूछा गया है, साथ में आपको और पूछा गया है, 23 में पूछा गया, लगातार पूछा गया है 2 साल। तो इस बार आने के चांसेस आपको हैं। ओके, अब क्या देखना चाहिए, इन फिगर ओ ए डॉट आपका ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी इसकी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी के, देन प्रूव दैट दिस। तो आपको गिवन दैट क्या क्या है, देखो आप लोग, here is given that OA dot OB is equal to OC dot OD, OC dot OD। तो टू प्रूव दैट हमको क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल V इक्वल टू एंगल D। अब ये कब हो पाएगा आप लोग बता सकते हैं, जब आपको एंगल को इक्वल दिखाना। देखो यहाँ सिमिलरिटी नहीं लगेगी, क्योंकि सिमिलरिटी जब बात करते हो आप लोग उसके साइडों के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ दिखाना है कांग्रुएंस, क्योंकि जैसे आपके कांग्रुएंट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इजी। ओके, या सिमिलरिटी भी लगा दो तभी आप काम हो जाएगा, लेकिन जो हमें दी गई कंडीशन इसी को हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। फिर गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो सिंस आपका क्या है, ओ ए
इंटू ओ बी इक्वल टू आपको दिया है ओ सी डॉट ओ डी। तो हमें यहाँ से क्या बच्चों, देखो आप लोग अगर यहाँ लगा दें रेशियो, इसका साइडों का रेशियो मतलब सिमेट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओ ए किसके बनेगा, ओ बी के बनेगा ना, लेकिन नहीं, ओ ए को हम दिखाते हैं ओ सी के रेस्पेक्ट में, ओ ए एक्सपेक्ट टू ओ सी इक्वल टू किसके, ओ डी, ओ डी इक्वल टू आपको बच्चों किसके हो जाएगा, ओ बी के हो जाएगा। ये हो गया। आपने देखा कि जो प्रोपोर्शनल साइड है प्रोपोर्शनल हो रही है, ओ ए किसकी प्रोपोर्शनल हो रहा है, ओ सी के, और ओ डी ओ बी हो रहा है। और देखो ये दोनों जो साइड है, ये दोनों एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट है, दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड 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 क्या हो गया, एंगल ए ओ डी, सॉरी ए ओ डी इक्वल टू एंगल किसके, सी ओ बी के, क्या हो चाहिए, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो बाई किससे, क्या आपने दिखा है, साइड एंगल साइड दिखा है ना, आपकी दो साइड यहाँ पे दिखा आपने इसके इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाई एस ए एस रूल आपका ट्रिंगल क्या हो गया, दोनों होंगे सिमिलर। दिस इंप्लाइज एंगल ट्रिंगल ए ओ डी सिमिलर टू एंगल किसके, सी ओ बी के, ए ओ डी सिमिलर टू आपके स्क्रिप्ट हो जाएंगे, आपके सी ओ बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सिमिलरिटी में कि उनके साइड तो इक्वल नहीं होती बट उनके एंगल इक्वल होते हैं, ये क्लियर है हमें सिमिलरिटी के रूल से ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ बच्चों, अगर जूम करें हम लोग, ए किसके बन रहा है अपोजिट, सी की बन रहा है, डी बन रहा है बी के अपोजिट, दोनों इक्वल ही है। तो बाय ऐसे सिमिलरिटी रूल हमारे पास नोटिंग कांग्रुएंस, यहाँ से आपका ये हो गया प्रूफ। तो आई होप कि अगर सारे लोग आपको सारे समझ में आएंगे तो फिर से ये वाला कमेंट देना, और नहीं आया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो स्किप करते हो, आप लोग भाग जाते हो आगे देखने चक्कर में, तो सारा एक बार से गो थ्रू करना और जरूर आएगा कि इस तरह के ट्रिंगल्स आपके क्वेश्चन उठते हैं आपके एग्जाम में। ओके, और जो भी नए स्टूडेंट है अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जो भी अपडेट होगी बोर्ड से रिलेटेड सारे चैप्टर के आपके रिवीजन में दे रहा हूँ, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीआईक्यू भी। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे, आपको ही फायदा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।